साथियों नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि विद्यालय का जो एक्सपेंडिचर है उसे हम सभी ने डीजीगॉव पोर्टल के माध्यम से पेमेंट किया है, जो कि पर्सनल वेंडर या फिर किसी फर्म के वेंडर में हमने पेमेंट किया है। यदि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है तो पेमेंट सक्सेस होने के पश्चात हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करना होंगे, आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, जो कि हमें आगे जाकर के जो हमारा ऑडिट होगा या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जिन्हें हमें संधारित करके रखना होगा, उन सभी के लिए सहयोगी होंगे। तो चलिए हम जानते हैं, ये सभी कार्य आप मेकर की आईडी से करेंगे। तो जैसे ही मेकर की आईडी पासवर्ड से आपको डीजीगॉव पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है, जहां आपकी साला को दिया गया मद, उसमें से हम कितना खर्च कर सकते हैं ये, और आपने कितना खर्च कर लिया है ये सारी चीजें आप जान पाएंगे। तो इसके बाद हमें एक पीपीए जो जनरेट करना होता है, उस जनरेट करने के बाद अप्रूवर और जिसको आपने पेमेंट किया है उसके साइन करा के आवश्यक रूप से रख लें, जिससे आप आगे की परेशानियों से बच सकें। तो जैसे ही हम इसे लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां से हमें जाना है माई मॉड्यूल में। माई मॉड्यूल में जाने के पश्चात कुछ इस तरह की प्रोसेस होगी और ये आगे खर्च हो जाएगा। तो यहाँ तीन ऑप्शन हमारे आते हैं, मैनेज इनबॉक्स, डैशबोर्ड और माई मॉड्यूल। तो अभी हम माई मॉड्यूल में काम करते थे, लेकिन अब हमें ई पीपीए जनरेट करके उसका प्रिंट आउट लेके हमें रख लेना है। तो इसके लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड पर। जैसे ही हम डैशबोर्ड पर जाते हैं तो कुछ नया पेज ओपन होके आएगा। तो ये आ जाता है। इसके बाद यहाँ तीन ऑप्शन होंगे, एक्सपेंडिचर ग्राफ अगर देख सकते हैं इसमें, डीडीओ डैशबोर्ड, और ये तीसरा और है ये आपका मोनेटाइजिंग डैशबोर्ड। तो हमें इसमें बीच का जो डैशबोर्ड है डीडीओ डैशबोर्ड, ये डीडीओ डैशबोर्ड पर जाना है। जैसे ही आप डीडीओ डैशबोर्ड पर जाएंगे तो कुछ और ऑप्शन खुल करके आएंगे, जहां से आप ई पीपीए जनरेट करने वाली साइट पर पहुंच जाएंगे। और ई पीपीए आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं कि किस तरह से आपने आपकी साला को जो खर्च के लिए मिला था वो ये था, इतना आप खर्च कर सकते थे, ये आपका फंड एलोकेटेड था, ये अभी आज दिनांक तक खर्च कर चुके हैं, ये आपका इन प्रोग्रेस है। ठीक है। इसके पश्चात हम डैशबोर्ड पर जो राइट में आप देख रहे हैं, जहां हम कोई नोट वगैरह लिखते थे, तो इस डैशबोर्ड पर जाके हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ डीडीओ डैशबोर्ड जो आ रहा है, इस डीडीओ डैशबोर्ड पर क्लिक किया। अब चूंकि हम जो एक्सपेंडिचर टिल डेट है इसका हम पीपीए जनरेट करना चाहते हैं, तो इसमें जो आप नीचे की साइड का एरो दिख रहे हैं, तो इस जो एरो है डाउन साइड, उस एरो पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एरो पर क्लिक करेंगे तो कुछ दो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए मिलेंगे कि ये जो इतना अमाउंट है ये आज की दिनांक तक आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शन इसका हो चुका है। तो यहाँ हम इसके लोअर एरो पर, इस पर भी हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लोअर एरो पर हम क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जितना भी खर्च किया गया है वो सभी यहाँ पर शो हो जाता है, जो आपका अभी तक टोटल अमाउंट जो है हमने अभी तक एक्सपेंडिचर में दिया है और खाते में पहुंच चुका है। इसके बाद इसका हमें जो पीडीएफ में डाउनलोड करना है, तो हमें जो राइट साइड में जहाँ नंबरिंग है, जो विल था, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस होने के बाद ये आपको यहाँ दिखाई देगा, जहाँ कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं जो आपने भरा हुआ था, ये सब यहाँ पर भरा हुआ है। इसके पश्चात आप जो पीपीए है उस पीपीए को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने पीपीए ई पीपीए जो है, डाउनलोड ई पीपीए फॉर्मेट, इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के पश्चात ये आपका यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। अभी चलिए और आप किस तरह से रिकॉर्ड को संधारित करेंगे, जिससे कि आगे जाकर के आपका जो ऑडिट हो या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संधारण हो, इसके लिए आपको मदद मिल सके। साथियों, इसी तरह से एजुकेशन के जो टेक्निकल वीडियो हैं मैं अपने चैनल पर सभी के साथ में साझा करता रहता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे आप
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सिलेक्ट कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके और आप जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई को आप कर सकें। तो ये कुछ प्रोसेस चल रही है। ये प्रोसेस होने के बाद आपका ये डाउनलोड हो गया है। इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट भी डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम आपको इसका पीपीए भी दिखाएंगे किस तरह से आपने ये डाउनलोड किया हुआ है। तो ये माई मॉड्यूल पर एक बार हम समरी देख लेते हैं। माई मॉड्यूल पर जाते हैं। माई मॉड्यूल पर जाने के बाद फिर हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जैसे ही आप जाते हैं, डीडीओ डैशबोर्ड पर जाना है। डीडीओ डैशबोर्ड के बाद यदि आप इसी तरह का पीपीए जो इन प्रोग्रेस है उसका भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें रिकॉर्ड संधारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल जो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है उसी का हम पीपीए डाउनलोड करेंगे। तो हम इसी पर क्लिक करते हैं डाउन एरो पर, फिर इसके बाद नेक्स्ट डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। ये जितने भी भुगतान हमारे द्वारा किए गए हैं इन सभी पर ये सूची यहाँ आ जाती है। तो लेफ्ट साइड में जो हमारा यहाँ जहाँ बिल वगैरह लिखा रहता है इस पर हमने क्लिक किया, तो ये जो आपका मद था उस मद से आपने खर्च किया है। अब यहाँ जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपको डाउनलोड ई पीपीए फॉर्मेट, तो हम यहाँ से ई पीपीए इसका डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड जैसे ही हो जाता है तो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या कार्यवाही करना होगी ये भी हम देख सकते हैं। ये हमारा एक ई पीपीए फॉर्मेट डाउनलोड हो गया है। जिस फर्म को आपने पैसा ट्रांसफर किया था उस फर्म का यहाँ नाम आएगा, कितना पैसा आपने ट्रांसफर किया है ये आपका यहाँ पर आएगा ट्रांसफर करने वाले का। अब यहाँ दो लोगों से हमें साइन कराना होगी। एक तो आपने जिस फर्म को पैसा ट्रांसफर किया हुआ है उस साइन बाई अथॉरिटी सिग्नेचर, जो उसकी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी से हमें साइन कराना है। दूसरा है अप्रूवर, जो आपके विद्यालय का अप्रूवर है उस विद्यालय के अप्रूवर से आपको यहाँ साइन कराना है। तो ये साइन करा के आप इस पीपीए फॉर्मेट को अपने फाइल में लगा के रख लें, जिससे कि जिस तरह से हम अपनी कैशबुक का ऑडिट कराते थे आगे जाकर के जब चूंकि ऑनलाइन प्रोसेस होने लगी है तो आपकी इस ई पीपीए की ही जो ऑडिट होगी इसके साथ ही आपके बिल देखे जाएंगे, जिस बिल के साथ में आपने इसको एक्सपेंडिचर किया हुआ है। तो साथियों ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ई पीपीए से संबंधित। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए सहयोगी होगी। तो इसमें सभी जानकारी रहती है कि इसमें मेकर कौन है, मेकर के बाद जो चेकर था वो चेकर कौन है और अप्रूवर कौन है। तीनों लोगों की यहाँ डिटेल रहती है, जिन डिटेल जिसके माध्यम से ये बिल जनरेट किया गया है, बिल चेक किया करके अप्रूव किया गया है, वेरीफाई किया गया है और उसके बाद अप्रूव किया गया है। तो साथियों मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।